मूवी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहां पर एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मगर सभी बच्चों में लूकस नाम का लड़का टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने बुक में एक डायनासोर की ड्राइंग बनाने लगता है। उसे ऐसा करता देख उसका टीचर सभी स्टूडेंट्स के सामने ल्यूकस को डांटने लगता है। अब टीचर को लग रहा था कि ल्यूकस क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो उसे कुछ सवाल करता है जिसका जवाब ल्यूकस बड़े आसानी से दे देता है। ये देख उसके टीचर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्लास में बैठे सभी बच्चे टीचर पर हंसने लगते हैं। ये देख टीचर ल्यूकस से कहता है कि वो उसके पेरेंट्स से बात करेगा क्योंकि वो पढ़ाई में कम और ड्राइंग्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद उसकी मॉम उसे पिक करने आती है। वो ल्यूकस से कहती है कि वो उसे कहीं भेजने वाली है। ये दोनों आगे एक घर के पास पहुंचते हैं जिसके गेट पर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। वो दोनों घर के दरवाजे के पास जाते हैं और ल्यूकस की माँ डोर ओपन करने लगती है। ल्यूकस अपने माँ से कहता है कि ये घर तो किसी भूत बंगले जैसा है। बदले में उसकी माँ उससे कहने लगती है कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, शायद उसे भूख लगी है इसलिए वो खाना खाकर आराम करे। अब ल्यूकस अकेले ही घर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और मंडराते मंडराते एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहाँ पर कई सारी किताबें थी। उन किताबों में से ल्यूकस एक किताब उठा लेता है और वो पढ़ने लगता है। ल्यूकस देखता है कि इस किताब में प्राचीन जानवरों के बारे में लिखा है, जैसे डायनासोर्स वगैरह। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बुक को अपने पास रखना चाहता है, मगर उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि वो चुपचाप उस किताब को वापस रख दे। जैसे ल्यूकस बुक रखने के लिए शेल्फ में हाथ डालता है, उसे एक डब्बा दिखाई देता है। डब्बे के अंदर देखने पर उसे क्रिस्टल का टुकड़ा मिलता है। जैसे ही ल्यूकस उस क्रिस्टल को हाथ में लेता है, पास में पड़ा कंपास तेजी से घूमने लगता है। मतलब ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है। ल्यूकस फट से उस टुकड़े को अपने जेब में रख लेता है और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि ल्यूकस लॉस एंजल्स जाने वाला है। अब प्लेन टेक ऑफ कर लेती है और ल्यूकस अपने जेब से क्रिस्टल निकालकर बगल वाले सीट पर रख देता है। आगे ल्यूकस गाने सुनने लगता है, मगर उसे ये पता नहीं चलता कि बगल में पड़ा क्रिस्टल धीरे धीरे चमकने लगा है। इस चमकते क्रिस्टल की वजह से बाहर का मौसम खराब होने लगता है। अब ये प्लेन बादलों से होते हुए आगे बढ़ने लगती है और हम ये भी देख पाते हैं कि इनकी प्लेन की तरह बाकी एरोप्लेन्स भी इस घने बादलों से गुजर रहे हैं। देखते ही देखते इनका विमान उन बादलों से गुजरते वक्त अचानक से कहीं गायब हो जाता है। आगे हम ल्यूकस को देखते हैं जो समंदर के किनारे पड़ा हुआ था और उसके बगल में वो अजीब सा क्रिस्टल भी था। अब ल्यूकस उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और मदद की पुकार लगाते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अब ल्यूकस मदद के लिए पुकार लगाने की सोचता है, पर तभी उसके सामने कुछ अजीब से जानवर प्रकट हो जाते हैं। ये देख ल्यूकस भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है। अब वो सारे अजीब से क्रिएचर्स ल्यूकस को चोंच मारने लगते हैं। तभी वहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है। वो उन अजीब से पंछियों पर पत्थर मारती है जिससे ल्यूकस को वहां से भाग निकलने का मौका मिलता है। अब उन जानवरों का ध्यान केट पर चले जाता है और तब तक ल्यूकस फट से आकर केट के पीछे छुप जाता है। आगे केट ल्यूकस को अपना शर्ट उतारने को बोलती है। ये सुन ल्यूकस उसे अपनी शर्ट दे देता है और केट इस शर्ट को उन क्रिएचर्स के सामने फेंक ल्यूकस को लेकर वहां से भागने लगती है। अब ये दोनों जंगल में चल रहे होते हैं और कैट ल्यूकस को बताने लगती है कि इन अजीब से जानवरों को मीमोस कहा जाता है। वो उसे ये भी बताती है कि ये मीमोस किसी भी ब्लू कलर के चीज पर हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें नीले कपड़े और चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। आगे केट उसे लेकर अपने घर के पास जाती है। ल्यूकस देखता है कि केट का घर पेड़ के ऊपर बना हुआ है और दिखने में ये घर काफी प्राचीन है। अब ल्यूकस केट से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर केट बताती है कि वो डायनासोर्स पर रिसर्च कर रही है। इन बातों को सुनकर ल्यूकस को ये लगने लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो खुद को मारने लगता है ताकि वो अपने सपने से जाग जाए। मगर केट उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच है और उसे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हर पल चौकन्ना रहना होगा। बदले में ल्यूकस कहता है कि उसे वो जगह पता लगानी होगी जहाँ से वो यहाँ पर गलती से पहुंच गया, क्योंकि वो वापस अपने टाइमलाइन में जाना चाहता है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। केट उसे रोकती है और समझाती है कि बाहर जंगल में रात के समय बहुत खतरा होता है, इसलिए वो आज की रात यहीं पर ठहर जाए। ये सब सुनने के बाद ल्यूकस केट की बात मान लेता है
और उसके घर पर रात गुजारने का डिसाइड करता है। तभी केट जंगल की तरफ मुंह करके सीटी बजाने लगती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि केट का इस दुनिया में एक पेट है, वो भी एक मीमो। अब ल्यूकस मीमो को छूने अपना हाथ आगे करता है और ये देख मीमो एक डायनासोर की आवाज में ल्यूकस को डराने लगता है। मीमो की भयानक आवाज सुन वो डर जाता है और केट से पूछता है कि ये नन्हा सा जानवर डायनासोर की तरह कैसे आवाज निकाल पा रहा है। बदले में केट कहती है कि मीमो की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो हर किस्म के क्रिएचर की आवाज निकाल सकती है। केट आगे ल्यूकस को एक बुक देती है और कहती है कि इस बुक को पढ़कर वो बड़े आराम से इस टाइमलाइन में जिंदा रह सकता है। मतलब उस किताब में सभी सर्वाइविंग स्किल्स के बारे में केट ने लिख दिया था। ल्यूकस नोटिस करता है कि ये किताब तो एक डायरी है। डायरी के फर्स्ट पेज पर केट का बर्थ डेट होता है। ल्यूकस को पता चलता है कि केट उसके टाइमलाइन से नहीं है, बल्कि उसकी पैदाइश तो 1940s की है। केट से पूछने पर केट बताने लगती है कि वो 1940 में पैदा हुई थी और अब वो 15 साल की है। मतलब केट 1955 से यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके चली आई। ये सुन ल्यूकस कहता है कि वो जिस टाइमलाइन से यहाँ पर आया है वहाँ पर 2017 चल रहा है। ये दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग अलग अलग टाइमलाइन को बिलोंग करते हैं और वो लोग यहाँ पर गलती से पहुंच गए। आगे ये दोनों सोने चले जाते हैं और अगली सुबह आसमान में उन्हें वही काले बादल दिखाई देते हैं। ये वही बादल थे जिसके अंदर जाने से ल्यूकस टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच गया था। तभी इस बादल के अंदर से एक प्लेन बड़े तेजी से उनकी तरफ आने लगती है। ये देख ल्यूकस कहता है कि उन्हें उस प्लेन के पास जाकर घायल लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस पर केट कहती है कि उसने अभी तक जितने भी प्लेन्स देखे थे उसमें कोई पैसेंजर या क्रू मौजूद नहीं था, बल्कि प्लेन्स पूरी तरह खाली थे। आगे ये दोनों उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं और अंदर की चीजें देखने लगते हैं। ल्यूकस को उस प्लेन में एक चॉकलेट का बार मिलता है जिसे वो खाने लगता है। तभी वहाँ कुछ आदिवासी बच्चे आते हैं और इन दोनों को पकड़कर उनके कैद खाने में डाल देते हैं। उसी कैद खाने में इन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जब ल्यूकस उस बूढ़े आदमी के सामने वो क्रिस्टल बाहर निकालता है तो वो आदमी ल्यूकस से पूछने लगता है कि उसे ये क्रिस्टल कहाँ से मिला, क्योंकि ये क्रिस्टल कोई आम क्रिस्टल नहीं है। बदले में ल्यूकस कहता है कि इस क्रिस्टल में कुछ खास नहीं है, बल्कि ये तो एक मामूली क्रिस्टल है। अब वो बूढ़ा आदमी उस क्रिस्टल के सामने सीटी मारता है जिससे वो क्रिस्टल अचानक से चमकने लगता है। पूछने पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इस क्रिस्टल की मदद से एक इंसान पास्ट या फ्यूचर से कोई भी चीज यहाँ पर मंगा सकता है। ये सुन ल्यूकस को उस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो आदमी फिर से सीटी बजाता है और ऐसा करते ही ईयर 1797 का एक सिक्का वहाँ पर प्रकट हो जाता है, जिस पर ल्यूकस पूछने लगता है कि क्या वो इस क्रिस्टल की मदद से वापस अपने टाइमलाइन में जा सकता है। बदले में वो आदमी कहता है कि वो इस क्रिस्टल की मदद से अपने टाइमलाइन में वापस जा सकता है, मगर सबसे पहले उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो आदमी कहता है कि वो दोनों इस कैद खाने पर चढ़कर यहाँ से भाग सकते हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों कैद खाने के ऊपर चढ़ते हैं। तभी केट को कुछ क्रिएचर्स पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन्हें आजाद करने लगती है। ये दोनों उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर के ऊपर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं, मगर गलती से वो दोनों क्रिएचर के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। ल्यूकस केट को अब उस क्रिस्टल के पावर के बारे में बताने लगता है, मगर केट को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए ल्यूकस उस क्रिस्टल के सामने सीटी बजाता है और तभी उसके हाथ में एक तितली प्रकट हो जाती है। केट पूछती है कि ये तितली कहाँ से आई। बदले में ल्यूकस कहता है कि उसे भी पता नहीं। ल्यूकस आगे केट को बताने लगता है कि वो दोनों क्रैश हुए प्लेन्स के रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से अपने टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज के दम पर टाइम पोर्टल्स ओपन करता है। ये सुन केट कहती है कि वो दोनों ये सब कैसे करेंगे, जिस पर ल्यूकस कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में ये करना होगा, वरना वो दोनों हमेशा के लिए डायनासोर के टाइमलाइन में फंस जाएंगे। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन दोनों पर एक बड़ा सा कीड़ा हमला कर देता है। इसे देख ये दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते उनके सामने एक और दूसरा कीड़ा आ जाता है। अब वो कीड़े इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि वहां पर वही क्रिएचर आकर उन कीड़ों से फाइट करता है, जिसे कुछ देर पहले केट ने पिंजरे से आजाद किया था। ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा डायनासोर पड़ जाता है। ये दोनों भागते भागते एक क्रैश हुए प्लेन पर चढ़ते हैं और तभी वहाँ केट का पेट मीमो आ जाता है और उस डायनासोर को अपनी आवाज से डराकर वहां से भगा देता है। डायनासोर के जाते ही जब ये दोनों आसपास देखते हैं तो उन्हें
कई सारे प्लेन्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग टाइमलाइन से यहाँ पर पहुंच गए थे। तभी अचानक उन्हें एक बड़ा सा वॉल्केनो नजर आता है। ल्यूकस कहता है कि उस वॉल्केनो के अंदर इस प्रकार के कई सारे क्रिस्टल्स होंगे, इसलिए उन्हें वहां पर जाकर देखना चाहिए। आगे केट और ल्यूकस प्लेन से उतरकर बस थोड़ी दूर जाते हैं कि उन्हें वहां कई सारे मीमोस दिखाई देते हैं। अब केट का पेट उन मीमोस को अपने आवाज से डराने की कोशिश करता है, मगर इस बार बाकी मीमोस केट के पेट के पीछे पड़ जाते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि ये सभी उसी वॉल्केनो की तरफ भाग रहे हैं। तभी उस वॉल्केनो का एक बड़ा पत्थर वहां के एक मीमो को लग जाता है, मगर बाकी मीमोस इन दोनों का पीछा करना नहीं छोड़ते। इन क्रिएचर से बचने वो दोनों एक गड्ढे में छुप जाते हैं। तभी बहुत सारे पत्थर उस गड्ढे के सामने गिरते हैं, जिससे ये दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। अंदर वो दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर बड़े बड़े क्रिस्टल्स मौजूद थे। अब ल्यूकस एक जार में पानी भरकर उस पर अपनी उंगलियां रगड़ता है, क्योंकि क्रिस्टल्स साउंड फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट होते थे। ऐसा करते ही वहां के क्रिस्टल्स चमकने लगते हैं, पर तभी एक बड़ा मीमो आकर केट के पेट को दबोच लेता है। ये देख ल्यूकस के हाथों से वो जार नीचे गिर जाता है। आगे केट अपने पेट की जान बचाने के लिए अपनी नीली डायरी दूसरे डायरेक्शन में फेंकती है। ऐसा करते ही वो क्रिएचर उस डायरी की तरफ भागने लगता है और वहां से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब ल्यूकस केट से कहता है कि वो लोग अब वापस अपने टाइमलाइन में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका पानी का जार टूट चुका है। पर तभी अचानक वहां के क्रिस्टल्स फिर से चमकने लगते हैं। मतलब केट का पेट अभी और मरा नहीं है और वो अकेला ही अपनी आवाज से उन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर रहा है। अब क्रिस्टल के एक्टिवेट होने से वहां एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देख ल्यूकस बहुत खुश हो जाता है। वो केट से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। बदले में केट कहती है कि वो डायरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि उसने उन डायनासोर्स पर बहुत सारी रिसर्च की थी। अगर वो बिना डायरी के वापस गई तो वो किसी को भी बता नहीं पाएगी कि वो सच में डायनासोर के युग में गई थी, इसलिए उसे उसकी डायरी लेना बहुत जरूरी है। देखते ही देखते ल्यूकस उस पोर्टल से गायब होकर अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है और केट वहीं रह जाती है। जब ल्यूकस को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ होता है। उसकी माँ उससे उसके हेल्थ के बारे में पूछती है, पर ल्यूकस क्रिस्टल के बारे में बड़बड़ाने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे आराम करने को बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उसके रूम में एक बूढ़ी औरत आती है और उसे वही ब्लू कलर की डायरी देती है। यह देख ल्यूकस उस औरत से पूछता है कि उसे यह बुक कहां से मिली, जिस पर वो औरत बताती है कि उसी का नाम केट है। मतलब केट भी वापस अपने टाइमलाइन में चली गई थी, इसलिए केट इतनी बूढ़ी है। मूवी के फाइनल सीन में हम केट को एक कॉन्फ्रेंस पर देखते हैं, जहां वो डायनासोर्स के बारे में सभी लोगों को बता रही थी। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।